हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, इसकी एक सामान्य सी पहचान है। इस टेंस में किसी भी काम का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, यानी कि इस टेंस के सेंटेंसेस में पास्ट की बात हो रही होगी, लेकिन जो एक्शन हो रहा होगा, जो क्रिया इसमें होती है, जो काम होता है, वो जो है जारी रहता है, यानी कि वो फिनिश नहीं होता है, काम का जारी रहना पाया जाता है। इसकी सामान्य सी पहचान है, जब किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, जब हिंदी वाक्य की जो मेन वर्ब होगी, जब उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, तो वो टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं, रवि जा रहा था, मोहन मुझसे बात कर रहा था, वह फ़ोन पर बात कर रहा था। तो इस तरह से जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों का प्रयोग हो, तो वे सेंटेंसेस जो हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अब हमें देखना है कि इनकी इंग्लिश बनाते वक्त हमें कौन सा रूल फॉलो करना है। तो इसमें रूल फॉलो करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वज या वर का प्रयोग होगा। फिर अगर हिंदी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं होगा तो नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। देखिए, वज का जो यूज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि जब एक वचन सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हमें वज का यूज करना है। जैसे आई के साथ सी, ही, या एक वचन और भी कोई भी सब्जेक्ट्स हों तो उनके साथ हमें वज का यूज़ करना है। वर का प्रयोग किया जाता है यू के साथ, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ वर का यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, वह कुछ लिख रहा था। अब हम देखते हैं कि वर्ब के बाद रहा था आ रहा है, तो ये जो टेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इंग्लिश बनेगी, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह लिखने का काम कर रहा है, तो सबसे पहले ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वज का प्रयोग किया जाएगा, तो ही वज। अब काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है और इसकी फोर्थ फॉर्म होगी राइटिंग। तो ही वज राइटिंग। अब वो क्या लिख रहा है? कुछ लिख रहा है, तो कुछ के लिए समथिंग। सेंटेंस हुआ ही वॉज राइटिंग समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं उसे अपनी कहानी सुना रहा था। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के लिए इंग्लिश में बोलते हैं आई जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए आई के साथ वज का यूज होगा। फिर उसके बाद वर्ब देखते हैं, काम क्या हो रहा है? सुनाने का, तो सुनाने को बोलते हैं टेल की जो फोर्थ फॉर्म होगी वो होगी टेलिंग। तो आई वॉज टेलिंग, किसे सुना रहा था? उसे। तो हिम माने उसे। क्या सुना रहा था? अपनी कहानी। तो ऑब्जेक्ट हुआ अपनी कहानी, तो अपनी, आई के साथ अपने के लिए यूज होता है माई, तो माई स्टोरी। तो सेंटेंस इस तरह से बनता है, आई वॉज टेलिंग हिम माई स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वे कल कहीं जा रहे थे। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है? वे, यानी कि ये प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, तो वे के लिए कहा जाता है दे। फिर इसके साथ जब प्लूरल है, हम जानते हैं सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर का यूज़ होगा, दे वर। काम क्या हो रहा है? जाने का, तो जाने को गो, इसकी आईएनजी फॉर्म गोइंग। कहाँ जा रहे थे? कहीं जा रहे थे, तो समवेयर। और कब जा रहे थे? कल, यानी कि समय को हम लास्ट में या बिल्कुल शुरू में भी लिख सकते हैं। तो बीते हुए कल के लिए कहा जाता है यस्टरडे। तो सेंटेंस बनता है, दे वर गोइंग समवेयर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम गरीबों पर नहीं हंस रहे थे। अब ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द आया है, तो हम समझ जाते हैं कि वज वर जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमें नॉट का यूज करना है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हम के लिए कहा जाता है वी, और वी हम जानते हैं ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होगा, तो वी वर। अब इसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज़ किया जाएगा। फिर काम क्या हो रहा है? हंसने का। हंसने को क्या बोलते हैं? लाफ, इसकी आईएनजी फॉर्म लाफिंग। एट द पुअर, किस पर नहीं हंस रहे थे? गरीबों पर, तो एट द पुअर। तो सेंटेंस हुआ,
वी वर नॉट लाफिंग एट द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि फ़ोन पर बात नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, इसमें नहीं शब्द आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? रवि। रवि सिंगुलर है इसीलिए वज का यूज़ होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो वज के बाद नॉट का यूज़ होगा। अब काम क्या हो रहा है दोस्तों? मीन्स बात करने का। तो बात करने को टॉक बोलते हैं, इसकी आईएनजी फॉर्म होगी टॉकिंग। तो यहाँ हो जाएगा रवि वॉज नॉट टॉकिंग। अब भाई कैसे बात कर रहा है? फ़ोन पर बात कर रहा है तो ओवर द फ़ोन। ओवर द फ़ोन पर बात करने के लिए ओवर का यूज़ किया जाता है तो ओवर द फ़ोन। पूरा सेंटेंस हुआ रवि वॉज नॉट टॉकिंग ओवर द फ़ोन। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आप कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि जो हमारे पास वर्ब है वो है प्रयास करना। तो प्रयास कर रहे थे, हमने देखा रहे थे रही थी जब भी आते हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। सब्जेक्ट होगा आप, तो आपके लिए यू कहा जाता है। यू के साथ दोस्तों वर का यूज़ होता है। तो यू वर ट्राइंग। आप काम क्या कर रहे थे? प्रयास करना, तो इसकी आईएनजी फॉर्म होगी ट्राइंग। तो यू वर ट्राइंग। अब क्या प्रयास कर रहे थे? कुछ कहने का। तो टू टेल, टेल माने कहना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो टू टेल समथिंग। तो यू वर ट्राइंग टू टेल समथिंग। अब हम इस टेंस के कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंसेस जिनके आरंभ में क्या आए, क्या से प्रश्न पूछा गया हो। कई बार क्या शब्द लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन उसका जो उत्तर निकल रहा हो वो हाँ और ना में निकल रहा हो। यही मेन चीज़ें जो हमें समझनी है। क्या से प्रश्न पूछा जा रहा होगा लेकिन जो उत्तर होगा वो हमें हाँ या ना में देना होगा। तो इस स्थिति में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लगाया जाएगा, यानी कि वज वर को आगे लगाया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा। फिर अगर हिंदी सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से अगर प्रश्न किसी प्रश्नवाचक शब्द से पूछा गया हो, जैसे कहाँ, कब, कैसे, तो सबसे पहले जो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं इनकी इंग्लिश लिखी जाएगी। उसके बाद वज या वर का यूज़ होगा। फिर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। अगर हिंदी वाक्य नेगेटिव है तो नॉट लगाया जाएगा, नहीं तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है क्या आप मेरे लिए गाना गा रहे थे? तो देखिए इस सेंटेंस की जो शुरुआत है वो क्या से हुई है। और अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखिए क्या आप मेरे लिए गाना गा रहे थे, तो जो उत्तर निकलेगा वो हाँ या ना में निकलेगा कि हाँ मैं आपके लिए गाना गा रहा था या मैं आपके लिए गाना नहीं गा रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है जो भी रिप्लाई करेंगे उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, उत्तर हाँ ना में दिया जाएगा। और जब उत्तर हाँ ना में दिया जाता है तो हम जानते हैं सबसे पहले इस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाया जाता है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वज या वर। तो अब हमें देखना है कि वज आएगा या वर आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप, क्योंकि आप काम कर रहे हैं गाने का। तो आपके लिए इंग्लिश में कहा जाता है यू। तो यू जो है यू के साथ हम जानते हैं कि वर का यूज होता है। तो सबसे पहले वर यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, वो है यू। फिर वर्ब, काम क्या हो रहा है यहाँ पर? काम हो रहा है गाने का। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि सिंगिंग। सिंगिंग, अब क्या गा रहे हैं? एक गाना। तो एक गाने के लिए अ सॉन्ग, किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी। अब पूरा सेंटेंस हुआ वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मी। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह सच बोल रही थी? तो अब ये सेंटेंस में हम देखते हैं कि क्या शुरू में आया है तो और इसका जो उत्तर है वो भी हाँ या ना में निकल रहा है। तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, मतलब वज या वर का यूज़ शुरू में करना है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है वह। तो वह एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें जो है वज का यूज़ करना है। तो वज सी, अब काम क्या हो रहा है? बोलने का। तो देखिए सच बोलने के लिए बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ। ध्यान रखिए, सच बोलने को कहेंगे स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलने के लिए कहा जाता है टेल अ लाई। ध्यान रखना, टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोल। तो हमारे पास सेंटेंस हुआ वज सी स्पीकिंग द ट्रूथ।
नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम कुछ भूल रहे थे। तो देखिए इस सेंटेंस के आरंभ में भी क्या आया हुआ है, तो हमें सबसे पहले वज या वर में से किसी एक को यूज़ करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है वी प्लूरल होता है, इसीलिए सबसे आगे वर का यूज़ किया जाएगा। तो वर, फिर सब्जेक्ट होगा वी, फिर वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, भूलना, भूलने को बोलते हैं फॉरगेट, और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी फॉरगेटिंग। और क्या भूल रहे थे, कुछ के लिए एनीथिंग। तो सेंटेंस हुआ वर वी फॉरगेटिंग एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आप क्या सुन रहे थे। ये भी जो है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो है क्या शब्द बीच में आया है। अब हमें उत्तर हाँ ना में नहीं देना पड़ रहा है, बल्कि उत्तर को हमें एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आप क्या सुन रहे थे, तो वो व्यक्ति हमें उत्तर देगा कि भाई मैं ये चीज़ सुन रहा था, मैं गाने सुन रहा था, या कुछ भी जो भी चीज़ वो सुन रहा होगा उसे विस्तार से बताना होगा। अब हाँ ना में रिप्लाई नहीं देना पड़ेगा उसे। तो इस स्थिति में हमें क्या के लिए जो है व्हाट का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हमें यूज करना होगा व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आप हैं, तो हम जानते हैं यू, आपके लिए यू कहा जाता है, तो यू के साथ वर का यूज़ होता है, तो फिर वर का यूज़ किया जाएगा। फिर यू जो सब्जेक्ट है, फिर काम क्या हो रहा है, सुनने का, सुनने को लिसन बोलते हैं, इसकी आईएनजी फॉर्म होगी लिसनिंग। तो सेंटेंस बनता है व्हाट वर यू लिसनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो क्यों शब्द से प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा। तो सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह हम जानते हैं वो सिंगुलर है, इसीलिए हमें वज का यूज़ करना है। फिर सब्जेक्ट आएगा सी। ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, इसमें नॉट नहीं शब्द आया हुआ है, तो इसीलिए अब सी के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। अब इसमें काम क्या हो रहा है, बात करने का, बात करने को टॉक बोलते हैं, इसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी वो होगी टॉकिंग। फिर किससे बात करना, मुझसे, तो टू मी। सेंटेंस बना व्हाई वाज शी नॉट टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं शोर कौन मचा रहा था। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कौन, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखी जाएगी, तो हु लिखा जाएगा, फिर वज लिखा जाएगा। फिर इसमें वर्ब क्या है हमारे पास, वो वर्ब है शोर मचाना। और दोस्तों शोर मचाने को बोलते हैं मेक अ नॉइस, ध्यान रखिएगा, मेक अ नॉइस। तो इसकी आईएनजी फॉर्म होगा मेकिंग अ नॉइस। तो सेंटेंस बनता है हु वॉज मेकिंग अ नॉइस। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कहेंगे सर वज के बाद जो है आपने सब्जेक्ट नहीं लगाया। देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में किसी भी जो सेंटेंस होगा अगर उसमें कौन शब्द से प्रश्न पूछा गया होगा, तो उसमें जो कौन शब्द है, जो हु है, वो दो काम करता है। वो एक तो जो है सब्जेक्ट का काम भी करता है, और दूसरा वो जो है क्वेश्चन वर्ड का काम भी करता है। जैसे यहाँ पर था सेंटेंस शोर कौन मचा रहा है, तो जो काम हो रहा है वो शोर मचाने का हो रहा है, और शोर जो है कौन मचा रहा है, कौन, कौन मतलब कोई तो है वो, तो जो कौन है वो यहाँ पर प्रश्नवाचक का भी काम कर रहा है, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं कौन मचा रहा है, ये प्रश्नवाचक शब्द का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। इसीलिए जो है यहाँ पर हमने सब्जेक्ट अलग से नहीं लिखा, क्योंकि हु ही सब्जेक्ट भी है और हु ही जो है वो प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।